अच्छा बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे दिन में पढ़ना चाहिए या रात में पढ़ना चाहिए, ठीक है? दिन का टाइम मेरे लिए सूटेबल है या रात में मुझे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकालनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट द डे और नाइट, इट्स अबाउट कि आप प्रोडक्टिविटी किस टाइम पर कितनी ज़्यादा निकाल रहे हो। आपका आउटपुट किस टाइम पर कितना ज़्यादा निकल रहा है, वो मैटर करता है, ठीक है? लाइक मैंने रात को भी पढ़ के देखा है और मैंने दिन को भी पढ़ के देखा है, ठीक है? 1-1 साल लगातार, ठीक है? मैंने रात को भी खूब पढ़ के देखा है, लाइक रात को 9 से लेकर सुबह के 6 बजे तक, ठीक है? और दिन में भी खूब पढ़ के देखा है। रात का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, ठीक है? आप पढ़ाई पर बहुत अच्छे से फ़ोकस कर पाते हो। आपका जो माइंड है वो इधर-उधर नहीं भागता, इधर-उधर नहीं भटकता। लेकिन दिन में देयर माइट बी सम चांसेस, हाँ, बट दैट कैन बी अवॉइडेड, देयर माइट बी सम चांसेस कि हाँ, आपके घर में कोई आ रहा है या कहीं न कहीं आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है या डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वो चीज़ें होती हैं, ठीक है? बट दैट कैन बी ईज़िली अवॉइडेड बाय द बाय गोइंग टू लाइब्रेरी और एनी सच प्लेस, ठीक है? बट द थिंग इज़ कि अ, मैं हमेशा आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप नेचर के लॉ के अगेंस्ट ना जाएँ, ठीक है? ठीक है, पढ़ाई अपनी जगह ठीक है, अगर आप रात को कर रहे हो तो कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा इसको कंटिन्यू मत करना क्योंकि व्हेन यू गो अगेंस्ट द साइकिल ऑफ द नेचर, तो होता क्या है, इससे आपको ना आपको आपकी बॉडी में चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है? नींद का चेंजेस, स्पेशली सबसे बड़ा तो नींद का चेंजेस होता है, ठीक है? आपको नींद का जो है पूरा सिस्टम आपका जो है वो ऊट-पटांग सा हो जाता है, ठीक है? वो शफ़ल होने लगती है बॉडी एक तरीके से। कभी भूख लगती है, कभी भूख नहीं लगती, कभी किसी तरह की बॉडी में थकान होती है, कभी कभी रेस्टलेस सी फ़ील करती है। तो कहने का मतलब ये है कि कोशिश करिएगा कि जो एंटायर डे है ना, वो उसको आप निकालें, ठीक है? सुबह 4, 5 या 6, लास्ट 6 बजे तक जग जाएँ और 6 बजे तक जगने के बाद, क्योंकि सुबह-सुबह की प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, माइंड एकदम फ्रेश होता है, 2-3 घंटे बहुत अच्छे से पढ़िए और उसके बाद मतलब पढ़ना किस तरीके से मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है? आप 3-4 घंटे बहुत अच्छे से पढ़िए, 3-4 घंटे अच्छे से जब आप पढ़ लोगे, यू नो तो धीरे-धीरे ब्रेन जो है थकने लगेगा, है ना? और उसके बाद आप कोई माइनर एक्ट उठा सकते हो, किसी की रीडिंग कर सकते हो, जो भी आपको करना है। शाम तक आते-आते आपका जो माइंड है बिल्कुल थक जाएगा। उस टाइम पर आपने क्या करना है, उस टाइम पे केवल और केवल पीटी के क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है? 120 सेट लगा लिए, मिक्स लगा लिया या सीआरपीसी का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का लगा लिया, ठीक है? और 1-2 मेन्स आंसर की प्रैक्टिस ज़रूर करिए, ठीक है? मेन्स आंसर को तो ज़रूर करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आई रिपीट, एक मेन्स आंसर तो लिख कर रखिए, चाहे आपको लिखना भी नहीं आता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि चाहे आपको लिखना नहीं आता है, फिर भी लिखिए, ठीक है? अपना पेन लीजिए, पेपर उठाइए और लिखिए, जो आपके दिमाग में आता है लिखिए प्लीज़। मेंस के साथ मज़ाक मत करिए, अगर ये आपने मेंस के साथ फ़न किया ना, तो ये पूरी जुडिशरी आपके साथ फ़न कर देगी, ठीक है? और दैट यू विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट इट, ठीक है? तो और अगर मेंस में आपको दिक्कत है किसी भी तरह की, तो हमारा कोर्स अवेल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। लेकिन नहीं भी करना है, नहीं भी लेना है तो कोई बात नहीं। कहने का मतलब ये है कि मेंस के साथ मज़ाक मत करिए, मत करिए, मत करिए, ठीक है? तो शाम में आपने 100 क्वेश्चन पीटी के लगाने हैं, मिक्स सेट काइंड ऑफ, और उसके बाद 1-2 क्वेश्चन मेंस का खुद से लिखना है, फिर 3-4-5 कोई केस लॉ याद करने हैं, ठीक है? और उसके बाद एक ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करनी है और धीरे-धीरे एक 5-10 वोकैब के जो वर्ड्स हैं या फिर एक पेज इंग्लिश की एपी भारद्वाज की बुक आती है उसका करना है, ठीक है? यानी इस पूरे प्रोसेस में आपको 1.5 से 2 घंटा लगेगा और ये कब करना है? ये केवल शाम को उठाना है क्योंकि दिन से पढ़ते-पढ़ते हमारी जो ब्रेन है वो पूरी तरीके से थक जाता है। इट इज़ नॉट इन द कैपेसिटी टू एब्ज़ॉर्ब न्यू थिंग्स, या वो ढंग से उसको याद रख सके, या जो उसकी मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं होती, ठीक है? तो हमेशा रात को आपने इस पैटर्न को फ़ॉलो करना है। दिन में आप बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है? लर्निंग जो भी चीज़ें हैं, मेमोराइज़ करने वाली चीज़ें हैं वो करिए, ठीक है? बेरक को लिख-लिख के पढ़िए, लिख-लिख के उसको याद करिए। आपके सारे के सारे सेक्शन आपके टिप्स में होने चाहिए, ठीक है? आप यू शायद आप बिलीव ना करो कि कोई एविडेंस का बेरक तो मैंने कम से कम 700 800 बार लिखा होगा, ठीक है? न्यूमरस बार, 700-800 बार मैंने इस तरीके से ऐसे रगड़ दिया था, ठीक है? यानी आप एविडेंस का बेरक छोड़ के ना आप मेरे नोट्स को देखोगे तो यू लाइक अरे यार पूरा का पूरा बेरक तो यहीं लिखा हुआ है, ठीक है? पूरा का पूरा बेरक भी नहीं लिखना है, आपको केवल सेक्शन नंबर लिख के उसकी जो कीवर्ड्स है उसको मेमोराइज़ करना है, उसके साथ में कीवर्ड्स लिखने हैं, ठीक है? तो ऐसे चीज़ों को प्रैक्टिस करना है, बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहता ही हूँ, ऐज़ यू नो, ठीक है? तो ऐसे आपको जो है पूरा दिन शेड्यूल करना है, ऑलराइट?